दिखाई। अब इसी विषय पर करते हैं चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष वंदे मातरम पर संग्राम। संसद में घमासान या कहा जाए सियासी घमासान एक प्रकार से संसद में देखने को मिल रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा निखिल जैन हैं, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रफुल्ल केतकर जी हैं, संपादक, ऑर्गेनाइजर, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जी, शुरुआत इस बात को लेकर, क्योंकि जो बात आज लगातार सदन में कही गई और अभी भी चर्चा तो खैर जारी है कि वो वंदे मातरम के समय जो विरोध था मुस्लिम लीग का, उसके आगे कांग्रेस उस वक्त झुकी, जिसके बाद वो झुकते झुकते देश विभाजन तक आता गया और आज भी वो सिलसिला जारी है। ये सीधा आरोप कांग्रेस के ऊपर। निखिल जी। अरिंदर जी, मुझे बहुत गंभीरता से मैं कहना चाहूंगा, कभी कभी मुझे लगता है कि एक देश में संविधान में एक संशोधन होना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक संसद का गठन कर देना चाहिए, जहां पर हम आज से 50 साल, 70 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल पुरानी चीजों पे चर्चा करें और एक संसद देश की ऐसी रहनी चाहिए जिसपे हम आज के मुद्दों की चर्चा करें। कल गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगी, 25 से ऊपर लोग मरे क्योंकि सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता। और ये सिर्फ गोवा की कहानी नहीं है, खान मार्केट की भी यही कहानी है, हौसखास विलेज की भी है और देश के अन्य हिस्सों की यही कहानी है। दिल्ली का AQI इतना बड़ा रहता है कि हम दमे की दिक्कत जिनको हो उनके लिए सांस लेना मुश्किल है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए दिक्कत है। हम उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे। हम चर्चा उस चीज पे कर रहे हैं जो देश का राष्ट्रगान है, जो भाजपा भी चाहती है राष्ट्रगान हो, कांग्रेस भी चाहती है राष्ट्रगान हो। देश की आजादी के समय से राष्ट्रगान है, उसके बावजूद उस पर चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री को बहाने ढूंढने हैं विपक्ष पे टीका टिप्पणी करने के और ये बताने के कि कैसे आजादी में निखिल जी, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं करा, जबकि वो खुद एक ऐसी विचारधारा से आते हैं जो अंग्रेजों का समर्थन करने के अलावा मतलब ये निखिल जी, आप जिन तमाम विषयों को कह रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, इस पे 101% बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। लेकिन अगर हम किसी ऐसे ऐतिहासिक तथ्य के उपलक्ष्य में अगर एक प्रकार से उसका गुणगान करते हैं, वंदे मातरम की अगर बात करते हैं, तो क्या इसमें बुराई है? क्या ये नहीं होना चाहिए? मतलब कांग्रेस का तर्क ये है, ये दो बातें हों, दोनों बातें हों, या फिर ये नहीं होना चाहिए? अरिंदर जी, आप वंदे मातरम के लिए कार्यक्रम करिए, आप स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में चर्चा करिए, आप किसी कन्वेंशन सेंटर में एक प्रोग्राम रखिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश में जब संसद का सत्र होता है और शीतकालीन सत्रों में से सबसे छोटे सत्रों में से एक है, केवल 15 दिन संसद बैठेगी जी। हमारे माननीयों को, हमारे सांसदों को देश के कानून जुड़े मुद्दों पे बात करनी चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से आपको गैर जरूरी लग रहा है। हालांकि पहले सप्ताह के 2 दिन इसी प्रकार के विरोध में, विपक्ष के हंगामे में चले गए थे। बाकी मेहमानों में भी आता हूं, मैं आता हूं निखिल जी आपके पास। अनिरुद्ध जी वो ये कह रहे हैं कि साहब वो गैर जरूरी। निखिल जी मैं आता हूं आपके पास। निखिल जी, बाकी मेहमान भी। अनिरुद्ध जी वो कह रहे हैं कि साहब ये गैर जरूरी है, आप आज के जो मौजूदा समस्याएं हैं उस पर बात ना करके आप पुराने इतिहास को कुरेदने खगालने में लगे ताकि आपको विपक्ष पे हमला करने का मौका मिल जाए। अनिरुद्ध जी। अरेंद्र जी, ऐसा है कि कांग्रेस और विपक्ष को देश में हर चीज, जितने भी सांस्कृतिक विरासत की चीजें, सब इनको गैर जरूरी लगते हैं। इसी पार्लियामेंट सेशन में 14 मुद्दे जो हैं बिजनेस कमेटी के डिस्कशन के बाद में टेबल हुए हैं, वो मुद्दे हैं। लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी चर्चा होनी चाहिए। वो बातें हैं कि जो स्वतंत्रता के आंदोलन में हमारे लिए एक प्रेरक तत्व का काम किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, या भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये उस टाइम के जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं। 1905 में महात्मा गांधी जी इसी वंदे मातरम को राष्ट्रगान के रूप में आगे प्रपोज किए हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि 1937 में पंडित नेहरू ने मुस्लिम लीग जिन्ना के आगे घुटने टेक के उसमें से 2 स्टेंजा गायब कर दिए, जो कि हर अधिवेशन में कांग्रेस के 1937 के पहले ये राष्ट्रगीत गाया जाता था, पूरे चारों के चारों स्टेंजा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 1937 में वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए, उसी तरीके से 1947 में भारत के 2 टुकड़े किए गए। और ये बंकिम बाबू के हृदय पर कोलकाता में बैठक बुला के किया गया। ये भी नहीं कहीं उधर बंगाल के अंदर बैठक बुलाई गई, कोलकाता में बैठक बुलाई गई, वहां पे किया गया। और रहेगी मुद्दों की बातें, भाई डेवलपमेंट की बातें, 14 मुद्दे हैं, दिए गए हैं। कल संसद के अंदर लोकसभा होगी, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल ये चर्चा से भागने की कोशिश करते, क्यों क्रिएट करते। नहीं अनुज जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब इससे भी बहुत जरूरी मसले हैं, आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए, उस पर बात करिए जी।
भाई क्यों नहीं जरूरी मसला है? राम मंदिर के लिए यही लोग कहते थे कि अस्तित्व नहीं है। आप ये सोचिए राम का अस्तित्व हमारे लिए कैसे है। महात्मा गांधी ने राम के परिकल्पना उनके पूरे जीवन में रही है। रामचरितमानस अगर पढ़ा जाए, अगर रामचरितमानस में क्या है, कर्तव्य दिखाया गया है और लोगों को क्या है, एक दूसरे के प्रति त्याग दिखाया गया है। बेटा का पिता के प्रति, पिता का बेटे के प्रति, पति का पत्नी के, पत्नी के पति के, राजा के प्रजा के, प्रजा के राजा के प्रति। आज अगर रोजगार के लोग बात करते हैं, अल्फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स को देखिए ना, पढ़े लिखे थे, इंटेलेक्चुअल थे, हाई पेड एम्प्लॉयज थे, लेकिन क्या कर रहे थे, बम विस्फोट कर रहे थे। तो जरूरी है सांस्कृतिक ठीक, मैं आ रहा हूं सर, आपके प्रफुल्ल जी, सवाल ये है कि विपक्ष ये कह रहा है, प्रफुल्ल जी सवाल ये विपक्ष कह रहा है कि मौजूदा सरकार पीछे मुड़कर देख रही है, आगे की समस्याओं के लिए वो ध्यान नहीं दे रही, वो गैर जरूरी बता रही इस प्रकार की बातों को और बहस के मुद्दे को। प्रफुल्ल जी। आर्येंद्र, मुझे लगता है हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे कहा था कि द कंट्री दैट फॉरगेट्स इट्स पास्ट डू नॉट हैव फ्यूचर। ये आज वंदे मातरम ये पास्ट का मुद्दा नहीं है। आज भी इस देश में कुछ लोग हैं जिनके साथ लोग बड़े ताकत के साथ खड़े रहते हैं सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर और कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वो वंदे मातरम भी जो कटा हुआ है। तो देखिए, आप उसकी ठीक से क्रम समझेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। 1905 में वंदे मातरम ये देश का स्लोगन बना। 1896 से कांग्रेस के सेशन में गाया जाता था। 1909 में पहली बार मोहम्मद हुसैनी मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्शन देते हैं कि दिस इज एंटी इस्लामिक, एंटी मुस्लिम। 1923 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में मोहम्मद अली अधिवेशन में वंदे मातरम चलते हुए उठकर जाते हैं कि मैं इसमें नहीं बैठूंगा। वंदे मातरम खत्म होने के बाद आते हैं और तब से यह घटनाक्रम शुरू होता है। क्या ऐसा कारण है? इसका मुझे एक बार उत्तर दे। यदि विभाजन, यदि भारत में कट्टरता, यदि भारत में यह विभाजनवादी मानसिकता ये आज भी समस्या नहीं है, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर यह यदि समस्या नहीं है, तो मुझे कोई भी बता दे कि क्या कारण था कि 1905 से 1911 तक का आंदोलन हमने यशस्वी रीति से लड़ा, वंदे मातरम के नाम पर लड़ा, बंगाल का विभाजन वापस लेना पड़ा और बंगाल का विभाजन केवल वापस नहीं हुआ तो 1911 में कलकत्ता से राजधानी ब्रिटिशों को दिल्ली शिफ्ट करनी पड़ी। इतनी दहशत ब्रिटिशों की हो गई थी। क्या था? वंदे मातरम और हिंदू मुस्लिम रक्षाबंधन। आज ये दोनों निखिल जी जैसे तथाकथित समर्थन करने वाले लोग केवल इंटेलेक्चुअल सलाह देते हैं और कम्युनल फेस्टिवल्स और कम्युनल स्लोगन्स हो जाते हैं। आज भी इस पर चर्चा हुई है, आज भी इस पर स्टैंड लेने वाले लोग हैं। आज आप किसी भी इस्लामिक नाम पर काम करने वाले, आज समाजवादी पार्टी कह रही है, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स ने यह स्टैंड लिया कि हम नहीं गाएंगे जी। तो आपने वंदे मातरम का प्रेशर स्वीकार कर लिया, उसके बाद देश बट गया, उसके बाद आपने 2 स्टांजा स्वीकार किए, आज आप कह रहे हो कि वो भी नहीं गाएंगे। ठीक है निखिल जी, ठीक है, ये कौन सी मानसिकता? ठीक है निखिल जी, सवाल यही पनपना, ये यदि मानसिकता रही तो ना आपका विकास हो सकता है, ना आपकी सांस्कृतिक धरोहर हो सकती है, ना आपके आप समसामयिक या भविष्य के प्रश्नों को एड्रेस कर सकते हैं। निखिल जी, सवाल ये कि जो, ठीक है निखिल जी, सवाल ये कि जो देश अपना इतिहास भुला देगा उसका भविष्य क्या होगा, जिस बात का जिक्र प्रफुल्ल जी ने भी किया। दशकों से या कहा जाए आजादी के पहले से जो एक विभाजनकारी सोच की मानसिकता अगर घर कर चुकी है उस व्यवस्था में, अगर उस पर बात की जा रही है तो क्या यही परेशानी कांग्रेस की, इसलिए वो कह रहे कि साहब ये गैर जरूरी, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? निखिल। प्रफुल्ल जी, एक चीज माफ कीजिएगा आर्येंद्र जी, प्रफुल्ल जी की एक चीज से तो मेरी बिल्कुल सहमति है कि जो देश अपना पास्ट भुला देगा वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को नहीं देख सकता। मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमें अपने इतिहास को याद रखना चाहिए। तो चलिए इतिहास की ही बात करते हैं। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी गई, जिसे हम स्वतंत्रता का पहला आंदोलन कहते हैं। 1857 में रानी झांसी, टीपू सुल्तान और कई सारे राजघराने और कई सारे स्वतंत्रता सेनानी आगे आए, अंग्रेजों से लड़े। उस समय एक कोई घराना था ग्वालियर का, उन्होंने समर्थन करा अंग्रेजों का। आज उसी घराने के जो वारिस हैं वो मंत्री हैं शायद से भारत सरकार में। उसके बाद 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम बाबू ने ये बहुत ही बढ़िया गीत लिखा जिसे वंदे मातरम कहा गया, और ये गीत आजादी की लड़ाई के लिए नहीं लिखा गया था, भाजपा के मित्रों को शायद नहीं पता हो, लेकिन 1896, और गीत नहीं कविता के रूप में लिखा गया। 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। 1896 में पहली बारी कांग्रेस पार्टी के सत्र में रविंद्रनाथ
ठाकुर ने ये गाना जी। गाया। 1905 में ये आंदोलन बढ़ता गया। इस सब में आरएसएस, सावरकर कहाँ थे? आजादी के आंदोलन में भगवान जाए। उसके बाद 1915 में गांधी जी आए। मैं अपने भाजपा के मित्रों को बता दूं, गांधी जी ने 1905 में ऐसे राष्ट्रगान बनाने को नहीं कहा था। गांधी जी थे ही नहीं, साउथ अफ्रीका में थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे गांधी जी। उसके बाद 1925 में आरएसएस का गठन होता है और आरएसएस ना तो क्विट इंडिया मूवमेंट में साथ लेती है, ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में साथ लेती है, ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में साथ लेती है जी। और नेहरू, पटेल, गांधी, बोस, भगत सिंह, अन्य हमारे महानायक और महानायिका देश की आजादी के लिए लड़ते रहे। और आरएसएस के लोग क्या कहते रहे कि अंग्रेजों से लड़ना हमारी प्रथम प्राथमिकता नहीं है, हमारी प्राथमिकता तो है हिंदुओं को जोड़ना। हिंदुओं को वो कैसे जोड़ रहे थे? 1937 में सावरकर की जो पार्टी थी वो मोहम्मद अली जिन्ना कि मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके 1937 में सरकारें बना रही थी। ठीक है, आपका आरोप ये है कि वो क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं जिस आजादी में वक्त की सीमा, जल्दी से वक्त की सीमा निकल रहा है। 10 सेकंड प्लीज। और उसी 1937 में कांग्रेस ने अपने सत्र में रविंद्रनाथ ठाकुर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, इन सारे नायकों ने मिलके वंदे मातरम कविता के 2 स्टैंजा को राष्ट्रगान माना। उससे पहले राष्ट्रगान ये था ही नहीं। ठीक है अनिरुद्ध जी, थोड़ा समय कीजिए। अनिरुद्ध जी वही कह रहे हैं कि साहब आपका योगदान नहीं है और आप इसका क्रेडिट लेने के लिए इस तमाम कदमों को उठा रहे हैं। ठीक, मैं आता हूँ, एक सेकंड, जल्दी से अनिरुद्ध जी। हाँ, लीड हो गए राहुल गांधी यूनिवर्सिटी में, शायद लगता है इनको दिक्कत हो गई है। पहली चीज है कि वंदे मातरम जब लिखा बंकिम बाबू ने, तो शायद प्रफुल्ल जी बहुत अच्छा बता पाएंगे इसमें कि जब गॉड सेव किंग जो ये सॉन्ग था ये घर घर पहुंचाया जाने लगा ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उनके विरोध में ये लिखा गया कि उन्होंने साहस दिखाया। दूसरी चीज, आप बार बार बात करते हैं आरएसएस वीर सावरकर पर प्रश्न उठाते हैं कि नहीं इन्होंने आजादी में भाग नहीं लिया। मैं पूछना चाहता हूं, ये बात डिबेट कहीं और तक चली जाएगी। लाला लाजपत राय को छोड़कर कांग्रेस के किसी बड़े नेता को बता दीजिए, काला पानी की सजा हुई हो, फांसी हुई हो, या उनको जेल गए हो, डंडे से पीटे गए हो, एक बड़े नेता को बता दीजिए। निखिल जी आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। निखिल जी आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज। और चूंकि जब भी कांग्रेस की परतें खुलेंगी तो जाहिर सी बात चर्चा तो होगी, भाई अक्साई चीन आप ही ने दिया, पीओके का समस्या आप ही ने बना के रखा हुआ था, 94,000 सैनिक सरेंडर करके बैठे थे, तब तक हम करतार साहब का कॉरिडोर तक निगोशिएट नहीं कर पाए थे। तो अगर ये चर्चा खुलेगी बहुत दूर तक जाएगी, इसीलिए नेहरू गांधी परिवार कहीं ना कहीं चर्चा से भागता है। और महात्मा गांधी की जो परिकल्पना है, राम की परिकल्पना से ये लोग दूर भागते हैं। ठीक है प्रफुल्ल जी, क्योंकि क्या निखिल जी एक सेकंड निखिल जी, ठीक है बिल्कुल सच बात। हाँ ये तक है प्रफुल्ल जी। हाँ प्रफुल्ल एक सेकंड। हाँ निखिल जी प्लीज, निखिल जी 12 साल वो रहे जेल में, ये तथ्य आज संसद में भी आया। प्रफुल्ल जी हाँ थे, वो सबको पता है जी। प्लीज अभी ये गलत सलाह मत दीजिए आप। प्रफुल्ल जी कौन सी जेल में रहते थे और क्या खेलते थे और कौन सी सुविधाएं दी जाती थी, स्वतंत्रता सेनानियों पे प्रफुल्ल जी सवाल ये, इसमें मत जाइए निखिल जी प्लीज, निखिल जी एक सेकंड पर चर्चा होनी ठीक है मुद्दे पे आते हैं। इस्लाम विरोधी है क्या वंदे मातरम कटने से भारत के विभाजन की नींव रखी गई? मूल प्रश्न ये है, प्रफुल्ल जी चर्चा होनी चाहिए। प्रफुल्ल जी सवाल ये आता है कि क्या ये क्रेडिट लेने की होड़ की वजह से बहस कराने का मसला एक तरीके से खड़ा हो रहा, जो ये बात कही जा रही है, क्या एक योगदान नहीं रहा उन तमाम लोगों का जिसके बारे में कांग्रेस या विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहा है? प्रफुल्ल जी देखिए ये दिक्कत यही हो जाती है कि हम राजनीतिक चर्चा जिस दिशा में ले जाते हैं, निखिल जी ने शुरुआत ही इसी से की कि वंदे मातरम तो इसके लिए लिखा ही नहीं गया था। अरे 1664 में पहली बार हिंदू मेलों की शुरुआत होती है, उसके बाद गॉड सेव वाला राष्ट्रगान इंपोज होता है, उसके विरोध में आंदोलन चलता है, वो अपने आप नहीं आता है। हम प्राचीन काल से भारत एक राष्ट्र के रूप में पृथ्वी को और भारत को माता मानता रहा है। वंदे मातरम उसी का आविष्कार था। ब्रिटिश जो समझा रहे थे हमको कि हमारे आने से पहले तो आप राष्ट्र थे ही नहीं, जैसे ये मानते हैं ना कांग्रेस पैदा होने से पहले तो स्वाधीनता की लड़ाई नहीं है। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज क्या कर रहे थे, गुरु गोविंद सिंह क्या कर रहे थे, रानी अब्बक्का क्या कर रही थी, बेलू नचियार क्या कर रही थी, जब नहीं लड़ रहे थे पोर्तुगीजों से लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं थी, ब्रिटिशों से लड़ाई। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपको लगता है 1664 में शुरू हुई। क्या भ्रमित बातें कर रहे हैं यार। 1664 में अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेजों का 1801 में वेलू नाचियार का नाम पता है, वेलू नाचियार का नाम पता है।
रानी अब्बक्का का नाम पता है? 1664 में अंग्रेजों का शासन था या नहीं था? 1664 में अंग्रेजों का शासन था या नहीं था? मैंने खुद बोला 1857 में रानी झांसी ने स्वतंत्रता का पहला आंदोलन करा। झांसी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। 1857 से पहले 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। फिर आप आगे कहते हैं कि मेरी नजर में कांग्रेस से पहले तो कोई राष्ट्र नहीं था। ठीक से मैंने कब ये बोला? आप इतिहास को समझिए, भ्रम ना फैलाइए, झूठ फैला रहे हैं। मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न क्या है कि आप जी। लोगों को क्या लगता है कि कांग्रेस की स्थापना से इतिहास शुरू हुआ? स्वाधीनता की किसने लड़ाई बोला? उससे मैंने बहुत तो पहले से थी। 1857 से ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। 1857 में ये नहीं है निखिल जी, प्रफुल्ल जी, निखिल जी, 1498 से एक भी दिन ऐसा नहीं गया भारत का कोई ना कोई कोना नहीं लड़ा हो। कौन थे वो लोग? उनका नाम क्यों नहीं लेते हो आप? मैं लेता हूं, लेता राष्ट्र की हूं, अवधारणा को लेकर ये मैं लड़ाई लेता है। हूं, मैं लेता हूं। हरियेंद्र, सर समस्या संक्षेप ये में सर। है- जी जी ये समस्या ये है जी। कि भारत ये 1947 में पैदा हुआ, जो आइडिया ऑफ इंडिया का ध्वज लेकर घूमते हैं, या ब्रिटिशों के कारण भारत में राष्ट्रवाद आया, या भारत एक प्राचीनतम राष्ट्र है। बोल रहा है? इन तीन अवधारणाओं की लड़ाई है। बिल्कुल, वंदे बिल्कुल, शायद मातरम उस भावना का आविष्कार था। ठीक है, शायद कि भारत इसीलिए प्राचीन काल से एक राष्ट्र है, उसका जी। पुनराविष्कार होना चाहिए। ठीक है, शायद इसीलिए इस मसले पर मुद्दे पे बहस भी जरूरी है कि उस मंथन से निकलेगा कि ये देखना भी बड़ा जरूरी होगा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस